यहाँ शांति से दोनों समुदाय के लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है। यहाँ का प्रशासन कभी भी सौहार्द को बिगड़ने नहीं देता। लेकिन अभी ये तकरीबन एक साल के अंदर अंदर से इस तरह से उस ग्रुप के गुर्गे जो हथियारबंद ग्रुप है, जो शकील बिन हनीफ का ग्रुप है, ये एक तरह से इमाम मेहदी के मुद्दई का ग्रुप है। ये झूठा इमाम मेहदी का मुद्दई है और इसने अलग अलग इलाकों में लोगों के ईमान को लूटना शुरू कर दिया। ये कहीं कहीं लोगों को पैसे देकर भी करते हैं। ऐसे हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि लोगों को इन्होंने लालच दिया हो और ये कहा तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा, तुम्हारी मजदूरियां छूट जाएंगी और तुम हमारे साथ लगो। और ये सब मुसलमान बेकार हैं, ये ईसाई सब बेकार हैं। इमाम मेहदी आ चुके, यसू मसीह आ चुके, सब लोग धोखे में। तुम हमारी बात मान लो और हमारी बात मानोगे तो तुम जन्नत में भी जाओगे और तुम्हें मोटा पैसा भी दिया जाएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान के अक़ीदों और उनकी तारीख़ और उनके इल्म से हमें ये बात मिली है कि इमाम मेहदी ऐसी शख्सियत हैं जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई है कि वो क़यामत के करीब के दौर में आएंगे और वो कब पैदा हुए इसका किसी को मालूम नहीं चलेगा। उनके आने का मालूम होगा, उनकी जगह का मालूम है, उनके नाम का मालूम है, उनके नस्ब और ख़ानदान का मालूम है और किस तरीक़े से उनको लोग पहचानेंगे और कहाँ पहचानेंगे, ये सब हदीसों में डिक्लेयर किया गया है। यानी पर्दा रखा गया है। जी, पर्दा रखा गया है और उसकी निशानियाँ बताई गई हैं कि वो कहाँ कैसे आपको दस्तयाब होंगे, कब उन पर माना जाएगा कि ये इमाम मेहदी है और उनकी निशानियाँ क्या क्या होंगी। वो पहले 1500 बरस पहले से मैसेंजर ऑफ गॉड अंतिम महर्षि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हम सबको बता दी है। एक दूसरी शख्सियत है जो कुर्ब क़यामत के दौर में, इमाम मेहदी के दौर में, इमाम हज़रत ईसा इब्न मरियम, हज़रत यसू मसीह दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। उनकी भी सारी विस्तार से कुरान अज़ीम के अंदर बहुत सारी आयतों में, अहादीस में उनका जा बजा ज़िक्र है और वाज़ेह तौर पर उनकी दलाइल मौजूद हैं और निशानियाँ भी बतलाई गई हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इस दौर में अलग अलग किस्म के लोग जो है न जाने किसके इशारों पर, चाहे वो अंग्रेज़ों के इशारे पर हों या यहूदियों के इशारे पर हों, वो नित नई किस्म के लोग इस तरह के दावे जो मैसेंजर होने का, नबी होने का दावा करते रहते हैं। उन्हीं में अभी 100 साल पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जो पहले जो है सियालकोट की एक कोर्ट के अंदर जो है मुंशी और जो है वो टाइपिस्ट थे और मुंशी थे, उसके बाद उन्होंने मुताला किया, स्टडी किया और अंग्रेज़ों की शह पर उन्होंने जो है नबूवत का दावा कर दिया। और वक्त के उलमा और उलमा जो उलमा रब्बानीयीन थे, उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में उनको ललकारा और लोगों का ईमान लूटने से, पिटने से बचा लिया। कादियानी का जो मसला आपसे सुनने में आया है, ये सहारनपुर में भी हुआ था। कुछ लोग कादियानी हुए थे लेकिन वहाँ के लोगों ने विरोध कर उस मसले को दबा दिया। बिल्कुल इसी तरीका मामला है जैसे झूठा मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी था, ठीक इसी तरीके से अभी चंद साल पहले एक इंजीनियर जो है पेशे से बिहार का रहने वाला, दरभंगा का, जो वहाँ के गाँव का रहने वाला है और डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में, वो पहले दिल्ली में था और रोज़गार की तलाश में वो दिल्ली आया और वहाँ आकर के उसने और स्टडी की, मुताला किया, फिर कुछ दीन की तबलीग वालों से जुड़ गया। उसके बाद उसको न जाने क्या खुराफात सूझी और उसने फिर जो है ख़ुद को नबूवा यानी ईसा मसीह होने का दावा कर दिया। और वहाँ से वो लोगों में, चूँकि ज़ाहिर है जैसे आपने फरमाया कि भाई सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास ईमान है, ईमान के लिए आदमी चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, अपने ईमान, अपने ज़मीर, अपने फेथ के लिए मर जाता है या मार देता है। तो वहाँ लोगों ने जब उसका ताक़ुब किया, पीछा किया, तो वहाँ से वो झट भाग गया और फिर वहाँ जाकर उसने औरंगाबाद के अंदर, इसका नाम है शकील, बाप का नाम है हनीफ, शकील बिन हनीफ जो है औरंगाबाद में उसने अपना एक छोटी सी बस्ती बसा ली और उस बस्ती में वही लोग रहते हैं जो उसके फॉलोवर होते हैं, जो उसको मानने वाले होते हैं। इस झूठे नबी ने वहाँ मरकज़ बना करके पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया। उसी हमारा उत्तराखंड जो है वो आस्थाओं का प्रतीक है, मरकज़ है और यहाँ शांति से दोनों समुदाय के लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है। यहाँ का प्रशासन कभी भी सौहार्द को बिगड़ने नहीं देता। लेकिन अभी ये तकरीबन एक साल के अंदर अंदर से इस तरह से उस ग्रुप के गुर्गे जो हथियारबंद ग्रुप है, जो शकील बिन हनीफ का ग्रुप है, ये एक तरह से इमाम मेहदी के मुद्दई का ग्रुप है। ये झूठा इमाम मेहदी का मुद्दई है और इसने अलग अलग इलाकों में लोगों के ईमान को लूटना शुरू कर दिया। ये कहीं कहीं लोगों को पैसे देकर भी करते हैं। ऐसे हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि लोगों को इन्होंने लालच दिया हो और ये कहा तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा, तुम्हारी मजदूरियां छूट जाएंगी और तुम हमारे साथ लगो। और ये सब मुसलमान बेकार हैं, ये ईसाई सब बेकार हैं। इमाम मेहदी आ चुके,
यसु मसीह आ चुके, सब लोग धोखे में, तुम हमारी बात मान लो और हमारी बात मानोगे तो तुम जन्नत में भी जाओगे और तुम्हें मोटा पैसा भी दिया जाएगा। देखिए, कोविड के बाद सभी लोगों की जो गाड़ी है वो लाइन से उतरी हुई है, जो उसमें बड़े लोग भी शामिल हैं, मिडिल क्लास भी शामिल है और गरीब तो गरीब है ही भाई। लेकिन उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके ये लोग जो एक दूसरे को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और कहीं ना कहीं पैसों का लालच दे करके उनका ईमान बदलते भी हैं। और कहीं ना कहीं जो मुफ्ती रईस साहब, जो आपने जो 3 लोग रात पकड़े गए, उन्हें एक आप इंसान भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने मुर्गा उनको नाम दिया है, क्यों ऐसा? देखिए, ईमान जिसका है, ज़मीर जिसका है, आस्थाएं जिसकी हैं, मैं समझता हूँ वो ज़िंदा है। और जिसके पास आस्थाएं नहीं है, ईमान नहीं है, धोखा है, बेईमाना है, झूठ है, गबन है, वो बज़ाहिर मुर्दा लाश है, वो इंसान नहीं, वो इंसान नहीं है। उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जो लोगों की आस्थाओं को ख़राब करता हो, लोगों के धर्म को लूटता हो, वो अधर्म लोग हैं। वो मुसलमानों का लुबादा पहनकर आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो मुसलमानों की। हमारा झगड़ा ही उनसे ये है कि वो हमारी आइडेंटिटी क्यों यूज़ कर रहे हैं। वो अपने आप का नाम, जैसे कादियानियों ने लिखना शुरू कर दिया कादियानी, ये भी अपना नाम शकीली लिखें, क्या फ़िरक़ा शकीलियत के आदमी हैं। दरअसल हमारा प्रशासन, हमारे दानिश्वर, हमारे ज़िम्मेदारान, आला हुकाम इसमें कन्फ्यूज़ हैं कि इनका नाम जो है मोहम्मद सद्दाम है, इनका नाम शादाब है, इनका नाम जो है ज़ैद है और इनके बाप का नाम वही है, मुसलमान है। यही तो हमारा झगड़ा है कि आइडेंटिटी का मिसयूज़ हो रहा है। दूसरे नंबर पर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, चूँकि ये ऐसे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। कुरान ने कहा वख़ातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। हुजूर ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी किसी तरह का नहीं आएगा। ये उसको ईसा इब्ने मरियम का जगह दे रहे हैं, तो ये तो ईसाइयों का भी कलेजा चीर रहे हैं, ये तो ईसाइयों के फेत को भी जो है दराड़ लगा रहे हैं। तो ईसाइयों को भी इनके खिलाफ उठ खड़ा हो जाना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि ये ईसा मसीह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं कि ईसा मसीह इब्ने मरियम जो अल्लाह की तरफ से आसमानों में उतरेंगे, ये बिहार में पैदा कर दिया इन्होंने ईसा मसीह को, तो ये उनकी तौहीन है ईसा मसीह की। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है कि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये कहते हैं जो है कुरान की आयतों का भी इनकार हो गया और अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस को झुटलाते हैं। भाई एक आदमी जब गैर मुस्लिम कोई अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है तो पूरा समाज उबल के पड़ जाता है, प्रशासन भांप लेता है, बड़ी मुश्किल से लोग कंट्रोल करते हैं। और ये मुसलमानों के लुबादे में जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, कुरान को अमलन झुटला रहे हैं, कुरान की अमलन इनकार कर रहे हैं, तो क्या इनको समाज बख्श देगा? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो गैर मुस्लिमों की साथ जो है मुश्तइल हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, इसी तरीके से इन लोगों को भी मुसलमानों को समझना पड़ेगा और इनका ताक़ुब करना पड़ेगा, इनके ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि ये समाज को ख़राब करने वाले, धर्म को ख़राब करने वाले और माहौल को बिगाड़ने वाले लोग हैं, ये कादियानियों से भी ख़तरनाक लोग हैं। इनको जो है इनके ऊपर बैन भी लगना चाहिए और प्रशासन को इनके ख़िलाफ़ कड़ी जो है कार्रवाई भी करनी चाहिए। अच्छा, हमारे देश का ये चौथा कोना है उत्तराखंड, और कहीं ना कहीं एक ईमानदारी और एक खूबसूरती के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई किसी का धर्म बदलवा रहा है, कोई किसी से ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 2-4 मामले अभी 10-12 दिन के अंदर भी आए हैं कि जो गैर मुस्लिमों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे ये लोग कहाँ से आते हैं और कौन इनको संरक्षण दे रहा है? देखिए, ये बाकायदगी के साथ, जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को CIA फंडेड करता था, जैसा कि किताबों के अंदर, अखबारात के अंदर और सबूत मौजूद हैं, हमने पढ़ा है। जिस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को अंग्रेज़ों ने गोद लिया हुआ था, इस शकील बिन हनीफ के पीछे भी कोई ना कोई तो है, चाहे तो यहूदी हों या ईसाई हों, वरना इतना बड़ा नेटवर्क पूरे मुल्क में, तकरीबन इन्होंने उत्तराखंड में 70 से 80 लोगों को अधर्मी बना दिया है, उनके फेत को इन्होंने चाक कर दिया, पारा पारा कर दिया है। तो अब ये कल हमें मिल गए। तो इस तरीके से ये इन लोगों के पीछे कोई ना कोई ऐसी जमात ज़रूर है जो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं और मुल्क के लोगों को, उनके फेत को ख़राब करना चाहते हैं और आवाम को नबी की शान में या कुरान के ख़िलाफ़ जा करके मुश्तिल करके इस माहौल को, अमन व चैन को बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा, जो लोग बदले हैं, आपके सामने भी कहीं ना कहीं सुना भी होगा, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आया? क्या उनको पैसा मिला है, घर मिला है, कर्जा? देखिए, ऐसे कई लोग मेरे सामने हैं, मकबूल कुरैशी हैं,
ہم اعلان کہتے ہیں, ہم نے ان کو سمجھایا, قرآن کی آیات دکھائی, احادیث دکھائی, سب کچھ دکھایا, لیکن مقبول قریشی کا چونکہ گھر بک گیا, کاروبار ٹھپ ہو گیا, لاک ڈاؤن کے بعد سے وہ بالکل ختم ہو گیا تھا, اس کے اوپر قرضہ, میرے پاس گواہ موجود ہیں, مجھے معلوم ہے چونکہ علاقے کا آدمی ہے, اب اس کے پاس سے وہ دھیرے دھیرے قرضہ بھی اتر گیا, اس نے گھر بھی لینا شروع کر دیا, اور آج وہ گاڑیوں پر اچھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے سلیم قریشی ہیں برہمن والا میں, اس کا بھی کام ٹھپ ہو گیا تھا بالکل. آج یہ جو ہے بڑے عیش و آرام کے کپڑوں میں, گاڑیوں میں ڈیزل بھی پھونکتا ہے, پیٹرول بھی پھونکتا ہے, پروگرام کراتے ہیں تو پیسے بھی لگتے ہیں. کہاں سے ان کے پاس یہ پیسے آ گئے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے کوئی تو ہے جو ان کو فنڈ کرتا ہے. بالکل. اچھا, جو ہمارے جو ایمان والے لوگ ہیں, جو اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں ڈر ہے انہیں بھی کہ بھئی کوئی ہمیں تو چھوڑو, ہمارے بڑوں کو یا ہمارے پاس ایسا کوئی قرضہ آ جائے یا کوئی ایسی پریشانی آ جائے, کیا ہم بھی بدل جائیں؟ تو کیا نصیحت دیں گے ان کو اور کیا کہیں گے کہ ہمیں اس سے کیسے بچنا ہوگا؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرام روزی سے پیٹ میں حرام جائے, میں سب کو نصیحت دیتا ہوں, اس سے بہتر, اس سے موت زیادہ بہتر ہے. انسان اگر کم سے کم حلال کھا کے مرے گا یا بھوکا مر جائے گا, کم سے کم اس کی آتما کم سے کم شانتی سے رہے گی, اس کے بچوں کو کم سے کم تانا نہیں دیا جائے گا, اس کی نسلیں کم سے کم تخریب کاری کی طرف نہیں جائیں گی. جیسا لقمہ کھاؤ گے آپ کے خون ویسا بنے گا, آپ کی نسلوں میں اس کے اثرات منتقل ہوں گے. اسی لیے ہمیں ہمارے میسنجر آف گاڈ, ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے, آپ کے اخلاق نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ رزق حلال کھاؤ, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اگر آپ کو دنیا میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اگر اللہ کو پہچاننا ہے, اگر امن و چین سکون سے رہنا ہے, تو آپ کو حلال روزی کھانی پڑے گی. اس میں بہت بڑا اثر ہے. جو حرام روزی کھائیں گے, رشوت کا مال کھائیں گے, لالچ کا مال کھائیں گے, تو وہ خود بھی تباہ ہو جائیں گے, ایک دن ان کی نسلیں تباہی کی طرف چلی جائیں گی. میں نصیحت دینا چاہتا ہوں, وہ لوگ جو اس طریقے سے کام پیسے لے کر کے یا کسی لالچ میں یا کسی دباؤ میں اپنا دھرم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اپنا فیت کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اپنے عقیدہ بگاڑنا چاہتے ہیں, میں نصیحت دوں گا کہ ایسے لوگ اپنے بچوں کو ہوشیار رہیں, سترک رہیں, اور ایسے چوروں سے, ڈکیتوں سے, لٹیروں سے اپنے ایمان اور اپنے بچوں کا ایمان بچائیں. خاص طور پر دہرادون کی عوام سے میں کہنا چاہوں گا, اتراکھنڈ کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھوکا مرنا زیادہ بہتر ہے, مزدوری کر کے, محنت کر کے کھانا زیادہ بہتر ہے کسی کے دیے ہوئے اور ناجائز مال سے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مسلم سماج کے رہبر مفتی رئیس, جو اپنے استر سے اور اپنے سوشل میڈیا کے مادھیم سے اچھے برے کی صلاحیت ہمیشہ دیتے رہتے ہیں, اور ان کا اپڈیٹ ہم آپ کو ہمیشہ پہنچاتے رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے سماچار انڈیا, خبر سے لے کر اثر تک.